अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हसन अयूब मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद है। नाज़रीन, आप लोगों की तरह हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ आजम नज़ीर तारिड़ साहब और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारिड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले 3:30, 4:30, उसके बाद आपने देखा कि काफ़ी लेट हो गई। हम सांस रोक के बैठे थे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं कोई बड़ी खबर हमें सुनाई देंगे। मीनवाइल कुछ खबरें आपने देखा कि नोटिफिकेशन के हवाले से मीडिया की जीनत बनी, उसके बाद फिर बाद में पता चला कि वो खबरें दुरुस्त नहीं है। तो दो मौज़ूआत के ऊपर दोनों जो मिनिस्टर साहिबान ने बात की। एक तो ये नोटिफिकेशन वाला मामला, उस हवाले से आजम नज़ीर तारिड़ साहब ने एक्सप्लेन किया कि नोटिफिकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जो है स्टॉर्म इन टी कप है कि चाय के प्याली में तूफान कुछ लोग बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात है को नहीं है। उसकी क्लैरिफिकेशन किन अल्फाज में लॉ मिनिस्टर ने एक्सप्लेन की, सुनिए। अब दूसरा नोटिफिकेशन का आपके सामने है। वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं थे, आए हैं, मसरूफियत है, आप प्रोसेस में हैं चीज़ें, किसी लम्हे भी आप तक ये खबर आ जाएगी। और ये जो चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया है, ये चाय की प्याली ठंडी हो के वहीं पे हसन अयूब साहब, ये चाय की जो प्याली है अब ये ठंडी हो जाएगी और इसके ऊपर बहुत ज्यादा काइट फ्लाइंग हो रही थी। लोग मुख्तलिफ जो है, आपको पता है कि हमारे दोस्त कुछ सीनियर्स जो है जर्नलिस्ट अफवाहें काफी ज्यादा इसके ऊपर फैला रहे थे। आई होप आज ये जो बयान आ गया है मोहतरम लॉ मिनिस्टर का, जाहिर है सीनियर मिनिस्टर हैं और लॉ को उन्होंने एक्सप्लेन किया, चूंकि एक नया इदारा सेटअप होना है, नई पोजीशन है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेसेस की जरूरत है जिनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और एनी टाइम सून उन्होंने कहा जी अब आपको असली वाला नोटिफिकेशन मिलेगा, नकली वाला नोटिफिकेशन या कोई जाली नोटिफिकेशन जिस हवाले से खबरें आ रही हैं उसके ऊपर मत जाइएगा। तो थोड़ा सा सब्र, आपका जो है इंतजार जल्दी खत्म हो जाएगा। हसन सर, बिल्कुल ये लॉ मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल राइटली ये बात पॉइंट आउट की है, क्योंकि ये ताखीर नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है जिससे ये अमल से ये सारा मामला गुजर रहा है। एक यानी आईनी तरमीम हुई, उसके नीचे जो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन होना है सीडीएफ ने जो करना है, क्योंकि वो जॉइंट फोर्सेस के कमांडर होंगे और वो जब जॉइंट फोर्सेस के कमांडर हैं तो वो उसका एक मैकेनिज्म था। पहला जो मामला था वो कमेटी थी, वो कमेटी जो है वो उसका अपना एक तरीकाकार था, लेकिन ये डायरेक्टली जो है ये कमांड है और ये कमांड है, ये बेसिकली तीनों फोर्सेस की कमांड जो है वो होगी जब इन टर्म्स व्हेन जब कभी खुदा न खास्ता को पाकिस्तान का कशीदगी होती है इंडिया के साथ या अफगानिस्तान के साथ हालिया दिनों में के अंदर जो हुआ, तो उस मामले के अंदर यानी एक सेंट्रल जो है वो कमांड से ही तीनों फोर्सेस जो है वो ऑपरेट होंगी। ये इसका तरीकाकार है, इसका ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है, दीगर चीजें हैं जो कि अभी जिसने ऑपरेशनलाइज होना है। इस हवाले से मैं आपको बता चुका था कि जो जॉइंट फोर्सेस के गार्ड्स की सलामी परेड है उनकी रिहर्सल कंप्लीट हो चुकी है। ये जब नोटिफिकेशन होगा उसके बाद एक तकरीब होनी है जो GH2 के अंदर होगी और वो एक प्योरली आर्म फोर्सेस की तकरीब होगी जिसमें जनरल पब्लिक नहीं होगी। जिस तरीके से हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट साहिबान ने गुफ्तगू की, जैसे नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक जो मामला बयान किया, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि वहां पर जो है इस बात पर यानी मजाक उड़ाया जा रहा है, हंसा जा रहा है कि ये किस किस्म की टेबल स्टोरीज जो है वो टेबल स्टोरीज मार्केट में फ्लोट की जा रही हैं कि जनाब इख्तलाफात हो चुके हैं, शायद कोई किस्म के हालात हो चुके हैं, खुदा न खास्ता के सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो एक दूसरे के साथ अब चेहरा नहीं देखना चाह रही। आज भी जब फील्ड मार्शल मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने देखकर बताया कि दे वर वेरी वेरी कंफर्टेबल। एक तो जो गैर मुल्की मेहमान थे उनसे जो उनकी नेगोशिएशन हुई, जो बातचीत हुई, उसके बाद दोबारा ये अलग से गए जाकर इनकी मुलाकात हुई है, कल फिर मुलाकात है, हर रोज मुलाकातें हैं इनकी रेगुलर हो रही हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन बिल्कुल लॉ मिनिस्टर ने बिल्कुल राइटली ये बात की कि चाय की प्याली में तूफान जो है वो बर्पा किया गया हुआ है। एक और क्लैरिफिकेशन जो लॉ मिनिस्टर ने एक्सप्लेन की, कुछ वकला आपको पता है नाजरीन बयानात दे रहे थे, कुछ दलाल पेश कर रहे थे कि एज एफ के जो चीफ ऑफ हैं उनकी जो इनिशियल 3 ईयर टर्म है उसके बाद एक नए नोटिफिकेशन की जरूरत थी, उसको भी क्लैरिफाई कर दिया लॉ मिनिस्टर ने कि थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ जो 5 ईयर टर्म है ऑलरेडी इन प्लेस है, लिहाजा एक नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन की जरूरत है,
تو وہ ان ڈیو کورس آف ٹائم جو ہے اس کو ایشو کر دیا جائے گا. اور چودھری غلام حسین صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آ جائے گا نوٹیفیکیشن, پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میرے ذہن میں چودھری صاحب بیان گزر رہا تھا محترم حنیف عباسی صاحب کا, ریلوے کے منسٹر ہیں, سینئر منسٹر ہیں. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا نعیم اشرف بٹ صاحب سے جب بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی آپ کو کیا, ہماری مرضی, ہو سکتا ہے ہم نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا ہو. اسی طرح پھر کچھ سینئر صحافیوں نے اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کوئی بد اڑائی اپنے انہوں نے ذرائع سے, جس طرح حسن نے بتایا کہ نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے سٹوری کا. لہٰذا اب جو ہے تمام جو افواہیں جو پھیلائی جا رہی تھی, جو سازشیں مختلف اطراف سے ہم نے دیکھا ملک کے اندر ملک کے باہر, اس کے اوپر کائٹ فلائنگ ہو رہی تھی, اب میرے خیال میں اب وہ سارا معاملہ ختم شد. اب نوٹیفیکیشن لا منسٹر نے پریس کانفرنس کے دوران بتا دیا کہ آ جائے گا. اور میرے خیال میں اب ہماری طرف سے چودھری صاحب آپ بھی گزارش کر دیں, سینئر منسٹرز جو ہیں مختلف, ان کو اس کے اوپر کوئی بیانات دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ حنیف عباسی صاحب کو, نہ بیرسٹر عقیل صاحب کو, نہ باقی اور کسی دوسرے تیسرے منسٹر کو. کیونکہ جب یہ لوگ چودھری صاحب بیانات دیتے تھے, جس طرح کل ہمارے پروگرام میں موجود تھے فیصل چودھری صاحب سینئر وکیل, انہوں نے بھی کہا کہ یہ انتہائی سنجیدہ اور سینسٹیو عہدہ ہے, اس کے اوپر بیان بازی وزراء کو یا کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. چودھری صاحب بات یہ ہے کہ پہلی تو یہ ہے کہ کلیئرٹی جو چاہیے تھی وفاقی وزراء نے کر دی ہے. نمبر 2, میرا نقطہ نظر یہ ہے, اور میں آپ کی وساطت سے پوری قوم سے, کہ جب فوج اور قوم ایک پیج پر ہے اور جو بھی فوج کی تقرریاں ہیں, تبادلے ہیں, پروموشنز ہیں وغیرہ, ان کو اس طرح متنازع جن جن لوگوں نے بنایا ہے اور ایک لمبے لمبے بیانات دیے ہیں, اور آپ بھی ایک جعلی ایک کاغذ 2:26 پر میرے واٹس ایپ نمبروں پر بھی لینڈ ہوا ہے, اس کو پھر نوٹیفیکیشن بنا کے پیش کرنا, یہ اوائڈ کریں. پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام ایک ہیں. ہمارے بے شمار اختلافات ہیں خاور گورنمنٹ صاحب کے پروگرام کے حوالے سے, دوسرے حوالوں سے, بٹ اٹ شوڈ ناٹ افیکٹ آور نیشنل انٹرسٹ. اینڈ جو لوگ اس میں ملوث رہے ہیں, یہ تارڑ اینڈ تارڑ کمپنی کو چاہیے تھا کہ وہ ان کا نام لیتے کہ یہ بندے یہ کر رہے ہیں, اور یہ کوٹ کس کو کر رہے ہیں وہ سارا بتائیں. اگر کاروائی کو کرنی ہے تو ان لوگوں کے خلاف کریں. انہوں نے مجھ والے بھیجنے کٹے والے اورنج دند کر رہے ہیں جو کارنامہ کر رہے ہیں. I fail to understand this. اچھا حسن ایوب, یہ کافی زیادہ یہ جو جن لوگوں نے یہ خبریں کی, خاص طور پر ابھی بھی جو ایک تھوڑی دیر پہلے خبر چلی, ان کا آپ کے ساتھ کافی رابطہ رہتا ہے. مطلب مجھے تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ ہم بھی کچھ چھوٹی موٹی صحافت کرتے ہیں, رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, خبر آتی ہے, ہمارے تو استادوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر والد صاحب بھی آپ کے کوئی خبر آپ کو دیتے ہیں تو بینگ اے جرنلسٹ آپ کو اس کو ویریفائی کرنا چاہیے. جی, آپ کو اس کی جو تصدیق ایگزیکٹلی اس کو چیک کر کے, تو پھر اور اس طرح کی جو بڑی خبر ہے اس کے اوپر جب آپ خبر دیتے ہیں تو دین یو اسٹینڈ بائی دیٹ خبر. تو یہ کیا مطلب, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا وقت ان لوگوں کے ساتھ کافی گزرتا ہے, وجہ کیا آپ کو لگ رہی ہے, کہ ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ تو یہ مطلب بغیر سوچے سمجھے خبر پھوڑ دینا بغیر تصدیق ہے. دیکھیں یہ پہلا اعزاز اس کے بعد پھر ڈیلیٹ کر دینا. حسن, کتنے اعزاز وہ اپنے نام کر چکی ہیں, اور یہ اعزاز کا سلسلہ, اعزازوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. یہ اعزاز جو ہے یہ ہر ایک کو یہ اعزاز نہیں ملتا. پہلی بات تو یہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پریزیڈنٹ زرداری کی جگہ جو فیلڈ مارشل ہے انہوں نے بننا تھا پریزیڈنٹ, پھر پرائم منسٹر کی جگہ بننا تھا جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے پرائم منسٹر. پھر ایک اور اعزاز یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ فلاں تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں. تو کتنے اعزاز ہیں ان کے نام پر, ایک اعزاز تھوڑی ہے. یعنی اعزازوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ جاری ہے, لیکن سب دھندا ہے, سب چلتا ہے, وہ چلائی جا رہے ہیں, اور اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ موجود بھی ہیں میدان کے اندر, اور بار بار وہ اپنی خبر دیں گے, اور اس کے بعد وہ خبر جب درست نہیں ہوگی تو کم از کم یہ کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ معذرت کر لیتے ہیں. کم از کم یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو معذرت بھی نہیں کرتے. ویسے حسن, اس کے اوپر میری رائے یہ ہے کہ اعزاز بینگ اے رپورٹر چلے اس سے غلطی ہو بھی گئی, لیکن مجھے یاد ہے ہمارے جو سینئرز بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ادارے کے اندر, مطلب پوچھا جاتا ہے کہ خبر کے بارے میں آپ بالکل شور ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے. ڈفرنٹ جو مدیر کا ایک آفس ہوتا ہے نا, اس کی میرے خیال میں بڑی اچھا ضرورت ہے. اگلی سٹوری کی طرف ناظرین, اسی پریس کانفرنس میں بنیادی طور پر تو یہ پریس کانفرنس جس مقصد کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے بانی کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں,
मुलाकातें जब होती हैं तो मुलाकात होने के बाद जो पैगाम रसानी होती है, उस पैगाम रसानी की वजह से जो सियासतबाजी होती है, सियासत के अंदर जो हलचल होती है, तो एक्सप्लेन किया अता साहब ने कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की मुलाकातें रूल्स के मुताबिक होंगी, और ये जो सिलसिला अभी जारी है, जो अंदर से कोई पैगाम आ जाता है तो फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि अजीब व गरीब किस्म की बातें शुरू हो जाती है। फ्यूचर के अंदर इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। सिचुएशन क्रिएट कर हम भी जाते रहे जेलों में, हम मुलाकात करने जाते थे बतौर वकला, आज तक जेल की सड़क ब्लॉक नहीं की है, आज तक हमने वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं की, आज तक आके वहां से निकल के स्टेट इंस्टीट्यूशंस के मुल्की दिफा के खिलाफ बात नहीं की। व्हाट टू टॉक अबाउट इंटरव्यूज इन इंडिया एंड अफगानिस्तान। और एक झूठा, तब मियां नवाज शरीफ की सेहत खराब थी, डॉक्टर अदनान को एक्सेस नहीं मिलता था, इधर तो हशाश पशाश हैं। बड़ी खबर आपने देख भी ली, सुन भी ली, दोबारा से दोहरा देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से प्रेस रिलीज नंबर 375, दोबारा से दोहरा देता हूं ताकि गलती की गुंजाइश इसमें ना रहे। प्रेस रिलीज नंबर 375 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मीडिया विंग की तरफ से इस प्रेस रिलीज को इशू किया गया है। इस्लामाबाद 4 दिसंबर 2025। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स से तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। उसके बाद जो प्रेस रिलीज ये फरमाती है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दी है। इस तोसी का इतलाक इनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत की मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। इट मीन्स ही वुड कंटिन्यू अंटिल 2028। हसन अयूब साहब, ये जो तमाम अफवाहें थी, क्या थे, क्या सराइयां थी, आज मेरे ख्याल में सबको ठंड पड़ गई, सारी जो धूल है वो बैठ गई। इसके बाद इस खबर के हवाले से जो नोटिफिकेशन, मेरे ख्याल में लोग थक गए थे, नोटिफिकेशन कह के अब सबको आराम आ जाएगा और मामला जो है वो रूटीन के साथ आगे बढ़ेंगे। हसन अयूब, देखिए बात ये थी ना कि नोटिफिकेशन चल रहा था। याद करें, मैंने भी आप लास्ट टाइम बात की थी कि मैंने कहा जी समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मंजूरी के बाद प्रेसिडेंट को भिजवाएंगे, इफ यू रिमेंबर। तो आपने कहा ये प्रोसीजर यही है, नोटिफिकेशन तो उसके बाद होना है, लेकिन नोटिफिकेशन होना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ द डे ने इस जो अपॉइंटमेंट होनी है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, जो हुकूमत का इख्तियार है, वो जो है वो अमल हो चुका है। अब जो बाकी चीजें हैं वो सानवी हैं, वो मैटर नहीं रखती। अब तो उनकी अपॉइंटमेंट एज ए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की प्राइम मिनिस्टर ने उसको अप्रूव कर दी है। समरी जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर के पास आई थी और प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने उसको मंजूर करके हसन आपकी वैसे मुझे ना, हसन आपकी करेक्शन या आपकी तस्हीह करते हुए मुझे हमेशा डर लगता है। देखें, जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई, उसके बाद आपको पता है कि मुतलका आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली हो गई, 5 साल तय हो गए। उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम के अंदर बहुत वाज़े तौर पर कोई भाम नहीं छोड़ा गया था। काइंड ऑफ अब एक प्रोसेस ही होना था, उसके अंदर कोई किसी तरह की कोई मेरी नजदीक कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एम्बिग्यूटी 100% हमारे दोस्तों ने कुछ मीडिया के ऊपर कुछ फैलाने की कोशिश की, लिहाजा ये वाली बात कि जी ये होना था, इस तरह होना था, ये तो सब तय था, होना यही था प्रोसेस। देखिए ये दानिश्वरी झाड़े थे वो लोग जो आपने इसके ऊपर जो इस कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की, मसला तो वहां से पैदा हो। मैं यही कह रहा हूं कि वो बड़े सीनियर लोग हैं और नवाज शरीफ साहब के नाम को उन्होंने मिसयूज किया है, और नवाज शरीफ साहब के कंधे पर बंदूक रखकर उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है। टेबल स्टोरीज जो हैं वो फ्लोट की मार्केट के अंदर, व्लॉग्स के अंदर, ट्वीट्स के अंदर। तो वो लोग क्या उनको कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा? सवाल तो ये है। बात ये है कि जब कोई चीज थी नहीं, जिसका वजूद नहीं चलें था। हसन, ये आपने अच्छी बात की। आई होप जिस तरह चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने फरमाया था कि अता ताड़ साहब उन लोगों के हवाले से भी कुछ बात करते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।